So good morning to all. Today we are going to start a new topic that is related to areas of two similar triangles. So note down the topic areas of two similar triangles. Now related to this areas of two similar triangles, कुछ थियरम है जिसके स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे प्रूफ नहीं करेंगे, बट उस स्टेटमेंट के रिजल्ट को समझेंगे और उसको अप्लाई करना सीखेंगे. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है थियरम का, उसे नोट करिए. द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ two similar triangles are equal to the ratio of squares of any two corresponding sides. So note down the statement. The ratio of the areas of two similar triangles are equal to the ratio of the squares of any two corresponding sides. कर लिया नोट? अब यहाँ पे ये दो ट्रायंगल है. सपोज एक ट्रायंगल एबीसी है, दूसरा ट्रायंगल डीईएफ है. बोथ दिस ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ. ठीक है. अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो थियरम का स्टेटमेंट क्या बता रहा है? थियरम का स्टेटमेंट बता रहा है कि जो एरिया होगा दोनों ट्रायंगल का, उसका रेशियो इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड्स. ठीक है ना? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू होगा स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. तो बाकी का जो इसकी साइड होगी उसका स्क्वायर. सो यू विल राइट AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर. DF स्क्वायर. ठीक है.
ये रिलेशन है जिसे आपको समझना है, याद रखना है। नेक्स्ट थियरम का रिलेशन लिखिए और उस रिलेशन को भी समझिए। द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स are in the ratio of the squares of the corresponding altitudes of the corresponding altitudes. सो एल्टीट्यूड्स क्या है? अगर मान के चलो यहाँ पे इसी ट्रायंगल में यहाँ पे अगर हमने कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ किया होता, ए एल और ये हो गया डी एम। एल्टीट्यूड मीन्स जो 90 डिग्री पे इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। सो ए एल इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एम इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ई एफ। सो अगर एल्टीट्यूड इक्वल होता, इक्वल क्या मतलब, एल्टीट्यूड अगर होता तो यहाँ पे क्या रिलेशन होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन डी एफ, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर होता। तो यहाँ पे जैसे एल्टीट्यूड है हमारे लिए ए एल अपॉन डी एम, तो वी हैव टू राइट ए एल स्क्वायर अपॉन डी एम स्क्वायर, ठीक है। हो गया नोट? जिस तरीके से इधर लिखा है ऐसे यहाँ पे लिखो, द एरियाज ऑफ। अब एल्टीट्यूड की जगह अगर मीडियन होता, एंगल बाइसेक्टर होता, तब भी उसका स्क्वायर के बराबर होता है दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स are in the ratio of the squares of the corresponding medians। तो मीडियंस क्या होता है? मीडियन वो होता है जो किसी भी लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने पे ऑपोजिट वर्टेक्स से वो इक्वली उसको बाइसेक्ट करता है, डिवाइड करता है। सो कोई भी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका जो रेशियो होगा दैट इज आल्सो इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन आल्सो।
हो गया। अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन की जगह आप दूसरा एक और वर्ड लिख सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स। तो कोई भी अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स है और उनका जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स भी होगा, दैट इज आल्सो इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस भी होगा, दैट इज आल्सो इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स भी होगा, एज वेल एज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी होगा। हो गया। Now note down the problem. Triangle ABC is similar to triangle DEF. If area of triangle ABC is equal to 16 centimeter square, area of triangle DEF 25 centimeter square, BC की वैल्यू 3.3 है, 2.3, फाइंड EF, फाइंड EF। ठीक है, अब इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले यहाँ पे एक फिगर बना दो जिसमें आप शो करोगे ABC और DEF एक दूसरे के गिवन है कि सिमिलर है। तो ये हो गया इधर ABC, यहां हो जाएगा DEF। अभी फाइंड क्या करना है, EF। BC आपको गिवन है, EF फाइंड करना है। तो जब फाइंड करना है तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, रिलेशन बताया ना, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। BC गिवन है, EF निकालना है ना। अभी वैल्यूज पुट करिए यहाँ पे। ABC की वैल्यू है 16, DEF की वैल्यू आपको एरिया दैट इज गिवन एज 25, BC स्क्वायर आपको दिया था 2.3, तो यू हैव टू राइट 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 अपॉन EF स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो EF स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिखोगे, अभी यहाँ पे इसको क्रॉस करो और 16 कहाँ जाएगा, नीचे आएगा। सो यू विल राइट 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 16। अब EF अगर आपको फाइंड करना है तो ये स्क्वायर है, यहाँ पे EF अगर फाइंड करना है तो क्या करोगे, इसका पूरे का स्क्वायर रूट निकाल लोगे। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये हो जाएगा 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 16। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका स्क्वायर रूट निकालना कैसे है। सबसे पहले तो ये 2.3 की पेयर है तो एक 2.3 बाहर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या लिखोगे, 5 होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज
4 होगा. So now you write EF is equal to 2.3 multiplied 5 upon 4. तो यहाँ पे EF is equal to you will write 23 upon 10 multiply 5 multiply 4. ठीक है. अब यहाँ से कुछ कैंसलेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है. क्या हो रहा है? 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 कर दो. अब EF इज इक्वल टू, अभी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, 23/4 2 जा 8 हो गया. 23/8 निकाल लो, आपको आंसर मिलेगा. ट्वेंटी थ्री बाई एट कितना आया? So you write 2.875 centimeter is the value of EF. अभी सेम वही प्रॉब्लम है. ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF है. अगर तुम्हारा ट्रायंगल सिमिलर है तो आप यहाँ पे गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. DE की वैल्यू है 5.1 सेंटीमीटर. फाइंड AB. AB फाइंड करना है. सो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो स्क्वायर होगा दैट इज AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, है ना. तो यहाँ पे आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर. Now put the value. ABC 9/64 equal to AB square upon 5.1 multiply 5.1. So now you write AB square is equal to, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 मल्टीप्लाई 5.1 अपॉन 64. सो अगर AB लिखोगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 5.1 का स्क्वायर अपॉन 64. सो हर एक का भी स्क्वायर रूट आपको लिखना है. 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3. So you write AB is equal to 3 multiply, then 5.1 का स्क्वायर होगा 5.1 अपॉन, you will write 64 का 8.
तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 51 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, कुछ कैंसलेशन हो रहा है? नहीं, कोई कैंसलेशन नहीं। 3 नीचे कहाँ से आएगा? 3 नीचे कहाँ से आएगा बेटा? तो क्या हो जाएगा? कैंसलेशन नहीं हो रहा है तो 51 मल्टीप्लाई 3 इज 153 डिवाइडेड बाई 80 करना पड़ेगा। अब 153 डिवाइडेड बाई 80 सेंटीमीटर हो गया, उसको डिवाइड कर लीजिए, 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा अप्रोक्सीमेटली। वन 1.9125 सेंटीमीटर डिवाइड करेंगे तो 1.9125 सेंटीमीटर आपको फाइनल आंसर मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, द ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ है। इफ AB is equal to 1.2 centimeter, DE is equal to 1.4 centimeter, find the ratio of the areas of triangle ABC and triangle DEF। ठीक है, ये प्रॉब्लम है आपको। हो गया नोट? सो अभी आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC as the two triangles are similar upon area of triangle DEF is equal to what you will write? AB square upon DE square। AB square upon DE square। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। तो AB क्या है? 1.2 का स्क्वायर, तो यू विल राइट 1.2 मल्टीप्लाई 1.2, 1.4 मल्टीप्लाई 1.4। अभी दोनों में डेसिमल्स है, 1.2 1.2 इक्वल डेसिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो दोनों ही डेसिमल यहाँ पे हटा दीजिए, तो यू विल राइट हियर 12 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 14 मल्टीप्लाई 14। कैंसलेशन करना स्टार्ट कर दो। ये 6 के टेबल से 2 के टेबल से 6, इधर 7, इधर भी 6, इधर भी 7। सो अल्टीमेटली क्या हो गया? 6 6 रेशियो क्या मिला? 36 is to 49 is the answer।
हो गया? Write down the next question. Triangle ABC is similar to triangle DEF such that AB is equal to 5 centimeter. Area of triangle ABC is equal to 20 centimeter square. Area of triangle DEF (45 centimeter square). Find DE. Okay, find DE. So as these two triangle are similar, ABC and DEF, so हम लिखेंगे area of triangle ABC upon area of triangle DEF. ABC upon area of triangle DEF is equal to AB square upon DE square. So area of triangle ABC क्या है? ABC 20 और DEF is 45. तो you write 20 upon 45. यहाँ पे AB स्क्वायर, तो AB की वैल्यू क्या है? 5 का स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर. अब इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका DE स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 45 अपॉन 20. ठीक है, सबसे पहले इसको कैंसलेशन में होता है, कैंसलेशन करके इसका देखो, नहीं तो यहाँ पे कुछ चीज डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा. तो यहाँ पे इसको कैंसिल करो. 5 के टेबल से 5 9 जा 5 4 जा 20. अब होगा, अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया. सो नाउ यू राइट DE इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 9 अपॉन 4. So ultimately DE should be 5 रूट 5 का रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3/4 3/2. Okay, so the answer should be DE should be equal to 5 3 जा 15/2 centimeter. So DE should be equal to 7.5 centimeter. Write down next question. The areas of two similar triangles are 81 centimeter square and 49 centimeter square respectively. Find the ratio of their
corresponding heights. Heights means corresponding altitudes. As well as we have to find the what is the ratio of their corresponding medians. Their corresponding medians. तो क्या बताया एल्टीट्यूड और मीडियन में रिलेशन कि अगर ट्रायंगल्स आपके सिमिलर होंगे तो उसका जो रेशियो होगा उसके हाइट्स का कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स का वो भी स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स होगा रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स एज वेल एज इट इज आल्सो इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस. ठीक है, साउंड क्लियर है. साउंड आ रहा है. अभी आ रही है साउंड. साउंड आ रहा है. साउंड आ रहा है.